अचानक से याद। बच्चों आज हम लोग 2.6 स्टार्ट करते हैं। 2.6 में शाब्दिक प्रश्न है। शाब्दिक प्रश्न थोड़ा सा हल करने में मुश्किल इसलिए आती है कि हम लोग सवाल को पढ़ते नहीं हैं, बस सवाल देखेंगे तो लिखा हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जबकि शाब्दिक प्रश्न करने सवाल हल करने में बहुत अच्छा भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी होता है। वह इसका एक ही है कि आप शाब्दिक प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए। पढ़ना तो नहीं, जैसे किताब की रीडिंग करके हटा दिया, ऐसा तो सवाल समझ में नहीं आएगा। आप उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आपको देखो समझ में क्या क्या, तो उसको डेटा लिखिए, जो है समझ में आएगा। पहले समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो पहला सवाल, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। पूर्व और बाद, पूर्व मतलब पहले, जैसे 2020 है तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 2018। 3 वर्ष बाद मतलब आज 2020 है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, 2023 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हमको उसकी एज नहीं पता है, तो हम उसको पूर्व का मतलब 20 है तो 18 यानी कि 2 साल कम करते हैं। बाद का मतलब 2023 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पूर्व मतलब घटाना, बाद मतलब जोड़ना। ऐसा समझ करके सवाल को हम लोग मानेंगे। क्या लिखा है, उसमें किसकी, प्रगति की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जिसकी आयु ज्ञात करनी उसी को हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, माना प्रगति की हमेशा वर्तमान आयु मानी जाती है। वर्तमान आयु x वर्ष है। इसलिए पहला कंडीशन क्या है, 2 वर्ष पूर्व। क्या लिखेंगे, 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु। तो आज कितनी है, x। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले तो क्या होगा, माइनस कितना, 2, x माइनस 2 वर्ष। तथा आगे क्या है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु। बाद मतलब प्लस कितना, प्लस 3, x प्लस 3 वर्ष। यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं या शर्त के अनुसार। क्या शर्त है, गुणनफल। क्या शर्त है, गुणनफल। दोनों की प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद दोनों ही आयु का गुणनफल, यानी x माइनस 2 गुणे x प्लस 3 बराबर 84। अब 2 कोष्ठकों का गुणा करना है, तो क्या करो, किसी एक कोष्ठक को 2 बार लिखो। जैसे x प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर 84। अब क्या करोगे, इसका तो हो गया 2 बार। x माइनस 2 है, एक कोष्ठक के पहले x लिखो और दूसरे के पहले माइनस 2 लिखो। अब देखो x गुणे x स्क्वायर, x गुणे धन 3, 3x, माइनस 2 गुणे x, माइनस 2x, प्लस इंटू माइनस। देखो विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस। 84 को ले लो, बराबर के बाद 0, क्या हो जाएगा, माइनस 84। अभी देखो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 में से 2 गया 1 x, बड़ी संख्या 3 है तो प्लस, माइनस से माइनस 84 तो समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 90 बराबर 0। दोनों का चिन्ह समान है, क्या माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब समीकरण देखो, घटाने पे 1 आना चाहिए। पहले के सवाल पे चले जाओ, गुणनखंड विधि से 90 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 90, जैसे गुणा करते हैं ना, यहाँ गुणनखंड 1, इसको माइनस 90 लिखो, 90 समझ के करो ताकि तुम्हें चिन्ह का कंफ्यूजन ना हो। 90 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि घटाने पे 1 आए, तो क्या होगा, 10 9 90, 10 में से 9 गए 1,
मध्य पद का चिन्ह प्लस है तो मध्य पद का चिन्ह किसको जाता है, बड़ी संख्या को, तो छोटा अपने आप क्या हो जाएगा माइनस। इसलिए एक्स स्क्वायर पहला है +10 तो +10x, दूसरा -9 तो -9x, क्या बचा -90 बराबर 0। क्या कॉमन आएगा x कॉमन लिया, x +10, यहाँ पे देखो 9 और यहाँ पे 90 गुणनखंड क्या है 10 और 9, 10 9 90, यानी इसमें भी 9 है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन आगे का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, यहाँ पे 9 तो x 9 दहा में 90 तो 10 बराबर 0। इसलिए जो दोनों में है, जैसे कि पहले भी 2 कोष्टक लगाए बताया गया था, तो जो दोनों में उसको लिख लो, फिर यहाँ x बचा, यहाँ पे 9 बचा, x -9, देयरफॉर x +10 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर -10 या x बराबर 9। चूंकि एक धन में आया और एक ऋण में आया तो वर्ष है, आयु की बात है, तो आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, यह अग्राह्य है। क्या है ये अग्राह्य, अग्राह्य मतलब इसे उत्तर के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा x बराबर 9। तो x हमने क्या माना है, प्रगति की वर्तमान आयु, नहीं लिखेगा क्या, इसलिए प्रगति की वर्तमान आयु कितना है 9 वर्ष है। अब देख सकते उत्तर की जांच करने के लिए 9 है आज क्या, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 2 वर्ष पूर्व तो कितना हो गया, 9 में से 2 गए 7, 3 वर्ष बाद कितना हो गया 12, तो 12 सते 84, यानी ये हमारा उत्तर क्या है सही है। ओके चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 2 क्रमिक सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो ये संख्या याद करो, 2 संख्या है, दोनों क्या क्रमिक सम मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10, क्रमिक है 2 4 भी हो सकती है, 10 12 भी हो सकती है, 22 और 24 भी हो सकती है, 62 और 64 भी हो सकता है, 92 94, मतलब क्रमिक संख्या जो कि क्या होंगी सम होंगी, उन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244। तो यहाँ पे क्रमिक सम संख्याओं को कैसे मानते हैं हम लोग को 9th में बताया गया है। तो यहाँ पे मानेंगे, पहला जो है माना पहली क्रमिक सम प्राकृत संख्या क्या है x है, इसलिए दूसरी क्रमिक सम प्राकृत संख्या सम है तो क्या होगा 2 का अंतर होगा, तो अगर एक x है तो दूसरी क्या होगी x +2। सम और विषम का मान्यता सेम है, दोनों में 2 का अंतर लेते हैं, जब खाली प्राकृत आएगा तो x +1 x +2 x +3 ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ जैसे लिखे प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिखिए, या और क्या लिख सकते हैं शर्त के अनुसार, दोनों में से कोई एक लिखना है, जो आपको सुविधाजनक लिखे उसे लिखिए, चाहे प्रश्नानुसार लिखो चाहे शर्त के अनुसार लिखो। क्या है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या है x +2, दोनों का वर्ग, वर्गों का योगफल कितना है 244, दोनों सब पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग और दोनों का योगफल कितना 244 244। इसे हल करो x का वर्ग प्लस, अभी x +1 है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है पहली संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी धन दूसरी का वर्ग बराबर 244। अगले स्टेप में
इसको बाईं तरफ ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिए थे तो माइनस हो गया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x 2 का वर्ग 4 माइनस 244 बराबर 0। अब देखो 2 बार आया है तो क्या हो गया, ये 2x स्क्वायर, ये क्या है 4x। 244 माइनस में प्लस में, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह क्या होगा, घटेगा। 244 से 4 गया, कितना बचेगा 240। बड़ी संख्या 240 है, माइनस बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2 4 240 तीनों संख्याएं क्या है, सम संख्या है। 2 दूनी 4 और 2 से इसमें भी भाग जाएगा, तो 2 क्या करो कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो कौन मतलब भाग होता है, भाग। एक एक पद में 2 का भाग, 2 का भाग 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0 बराबर 0। अब 2 इधर जाएगा तो 0/2 क्या हो जाएगा 0, इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 और 0/2। 0/2 लिखो, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा वह 2x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना माइनस 120 लिखो, कितना हो गया 120। यहाँ भी क्या होगा, मध्यपद कैसे आएगा, घटाने पर आएगा। 120 का समूलखंड ज्ञात करो कि घटाने पे कितना आए 2 आए। 120 का पहाड़ा 12 दहा में 120, 12 में से 10 गए 2। घटाना है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कौन प्लस कौन माइनस सोचना नहीं है, विपरीत चिन्ह लगाना है ना, तो मध्यपद के पास आ जाओ। मध्यपद का जो प्लस साइन है तो किसको दे दो, बड़ी संख्या को, तो छोटी अपने आप क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी प्लस था, सेम सवाल है चिन्ह के मामले में। अब यहाँ पे देखो धन 12 और क्या माइनस 10, इस एक्स स्क्वायर जहाँ प्लस 2x है, यहाँ पे दोनों संख्या आएंगी, प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। दोनों में देखो x कॉमन लिया, x प्लस 12, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 120, 12 दहा में 120, 12 10 दोनों आएगा, और माइनस कॉमन लोगे तो आगे का जो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर क्या 0। 10 कॉमन लिए तो 10 एक कम 10, 12 दहा में 120 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 12। देखो ये पहला पद दूसरा पद दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 12, तो 2 कोष्टक बनाओ बराबर 0। x प्लस 12 x माइनस 10, तो x धन 12 बराबर 0 या x ऋण 10 बराबर 0। ये प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा। चूंकि क्या है सम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए क्या लिखेंगे इसे, इसलिए यह क्या है, यह अग्राह्य है। क्या है, अग्राह्य। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा x बराबर 10। इसलिए यहाँ लिखेंगे आरह में पहली सम प्राकृत संख्या क्या है, x है तो कितना हो गया 10, इसलिए दूसरी सम प्राकृत संख्या x प्लस 2 यानी 10 धन 2 बराबर 12। 12 और 10 दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल 224, इसका वर्ग करो 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 144, दोनों जोड़ोगे कितना जाएगा 244, जो कि हमारा आंसर है। इससे सिद्ध होता है कि हमने जो आंसर यहाँ पे निकाला है ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ओके चलो तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा है। श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार के पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। जो खड़ी कतार है, जैसे देखो
एक खड़ी कतार है, इसे कहते हैं खड़ी कतार। इसे क्या कहते हैं? आड़ी कतार। तो आड़ी कतार में खड़ी कतार की अपेक्षा 5 पेड़ अधिक है। यदि यहाँ पे मान लो कि अगर जैसे 10 पेड़ है, इधर कितने हैं? 5 है, कितने हो गए? 15 पेड़। लेकिन संख्या हमें मालूम नहीं है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि अगर यहाँ पे खड़ी कतार में 10 पेड़ हैं तो आड़ी कतार में 5 ज्यादा कितने जाएंगे? 15 पेड़ होंगे। लेकिन यहाँ पे जानकारी है नहीं कि कितने हैं, तो लोग यहाँ पे मानते हैं। माना खड़ी कतार में कितने पेड़ हैं? यक्स। तो उससे 5 ज्यादा किसमें है? आड़ी कतार में। कितना आ जाएगा? यक्स धन 5। इस तरह से मानेंगे। और कुल पेड़ कितने हैं? 150। तो कुल पेड़ कैसे निकालोगे? जैसे यहाँ पे अगर 10 पेड़ हैं, एक लाइन में 10 पेड़ हैं, ऐसी कितनी लाइनें हैं? 15 लाइनें हैं, यानी 15 कतारें हैं। 15 कतारें हैं, उसमें एक एक कतार कितनी है? 10 पेड़ है, तो कुल कितने पेड़ हो गए? 15 गुणे 10 बराबर 150। यानी कि जब आड़ी और खड़ी कतार की बात आएगी तो आड़ी और खड़ी कतार दोनों का गुणा करोगे तो हमें क्या होगा? कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पे देखो, शुरू करते हैं। इसमें सवाल प्रवाह आकृति के रूप में दिया गया। अपनी किताब में देखो, तीसरा सवाल 2.6 का यहाँ पे खुद ही मान के दिया। माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या यक्स है, क्योंकि मानते किसको है? जो बाद में आता, सेकंड वाले। पहले क्या आया? आड़ी कतार आया, बाद में क्या आया? खड़ी कतार में आया है। तो आड़ी कतार में खड़ी कतार की अपेक्षा 5 पेड़ अधिक है। तो आड़ी कतार का हमको मालूम है, आड़ी कतार में कितने पेड़ हैं? खड़ी कतार से 5 पेड़ ज्यादा हैं। लेकिन खड़ी कतार में कितने हैं? तो हमको सबसे पहले किसे मानना पड़ेगा? जो दूसरा पद होता है उसे हम हमेशा मानते हैं, यानी खड़ी कतार। तो क्या लिखेंगे? माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी है? यक्स है। इसलिए आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या कितनी है? यक्स प्लस 5। इसलिए शर्त के अनुसार तो शर्त के अनुसार, इसलिए तो चीज और आप लिख सकते हो। कुल पेड़ों को दर्शाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कुल पेड़ों की संख्या कैसे आएगी? दोनों का क्या करेंगे? गुणा। एक इससे मिला हमें गणना से, और कुल पेड़ों की संख्या कितनी दी गई है? 150। हमारा क्या है? दत्त है। दत्त मतलब हमको ये दिया गया है, दत्त दिया गया है। और ये कैसे मिला? हमको गणना से मिला। जो यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गणना से। इसे समझने के लिए है, यहाँ पे लिखेंगे शर्त के अनुसार। मतलब यह दोनों गुणनफल इस 150 के क्या होगा? 12, क्योंकि अभी कुल पेड़ों की संख्या है और यहाँ भी ये कुल पेड़ों की संख्या है। तो यक्स गुणे यक्स धन 5 बराबर 150। अब कोष्टक के बाहर का पद का गुणा दोनों पदों से होगा। यक्स गुणे यक्स स्क्वायर प्लस 5x। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या हो जाता है? बराबर के बाद 0 यानी 150 इधर आएगा जो कि धन है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण। अभी देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऋण 150 है और हम क्या लिखते हैं? 150 ही लिखते हैं। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 150। 150 का गुणनखंड निकालो कि घटाने पे 5 है, बाकी पहले का जो 2 था उसके जैसा ही है। तो 15 दहा में 150, 15 से 10 गए 5, मध्य पद प्लस है। ये किसका चिन्ह होता है? मध्य पद का चिन्ह बड़ी संख्या का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए यक्स स्क्वायर 15x और माइनस 10x।
कॉमन लोगे दोनों में क्या है यक्स बचा, यहाँ पे 15 बचा। दूसरे क्वेश्चन का सावधानी रखो, यहाँ पे देखो माइनस है, तो माइनस कॉमन लोगे तो आगे का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 10 है और कितना 150 है, तो 15 दहा में से सब जाने इसमें क्या है 15 10 दोनों है, 10 कॉमन लिए, यहाँ पे यक्स बचा, यहाँ पे खाली क्या बचा 15। दोनों में क्या है यक्स प्लस 15 और यहाँ पे क्या यक्स माइनस 10 बचा। तो दोनों लिखने के बाद यहाँ पे क्या बचा यक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा माइनस 10 बचा। इसलिए यक्स प्लस 15 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। इसलिए x बराबर 15 का पक्षांतर प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो पेड़ों की संख्या जो गिनती है, पेड़ों की संख्या क्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसा है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 नहीं गिनते हैं। इसलिए जो ऋणात्मक संख्या आई यह क्या हो जाएगी अग्राह्य। क्या हो जाएगी ये अग्राह्य है। अब उत्तर लिखेंगे अपना, पहला क्या है जरा देख रही। इसलिए खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या यक्स बराबर कितना 10, ये हमारा आंसर है। तथा आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या यक्स प्लस 5 बराबर 10 धन 5 बराबर 15 पेड़ और यहाँ पे 10 पेड़। ओके, बंद करो। चौथा सवाल है विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। जैसे कि पढ़ते ध्यान में आ रहा है कि विवेक किशोर से 5 वर्ष बड़ा है। इनके गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/, से यहाँ पे समझना क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कोई तुमसे कहे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या लिखोगे 4/3। 2 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा 1/2, क्योंकि 2 मतलब क्या हो गया 2/1 का 1/2, 3/4 का 4/3। तो ऐसे यहाँ पे इसको समझना है। पहले शर्त समझ लेते हैं, विवेक किशोर से 5 वर्ष से बड़ा है, तो दूसरा नाम कौन आया है किशोर। यानी विवेक बड़ा है किससे किशोर से। हमको एक तरह से देखा है तो हमको मालूम है कि विवेक बड़ा है किशोर से, 5 वर्ष बड़ा है विवेक। तो किशोर कितने साल का है, तो मानेंगे कि माना किशोर की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो विवेक की क्या हो जाएगी उससे 5 वर्ष बड़ा है तो x प्लस 5, जितना किशोर का उसमें 5 जोड़ दो विवेक का आ जाएगा। आगे जो न्यू चीज है गुणात्मक प्रतिलोम, तो किशोर की वर्तमान आयु का गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो x/1 के जैसा है। ये क्या हो जाएगा 1/x, तो यहाँ पे लिखोगे 1/x और यहाँ पर x धन 5 है तो क्या हो जाएगा 1/x धन 5। गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल, यानी ये जो दोनों आया है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका योगफल कितना 1/6। तो प्रश्नार्थ के अनुसार 1/x धन 5। ये कौन है किशोर है, ये कौन है विवेक, दोनों क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम का योगफल 1/6। बटे में है क्या करेंगे तिर्यक गुणा, यहाँ पे लिखेंगे, लिखो न लिखो तुम्हारे ऊपर है, यह समझने के लिए तिर्यक गुणा करने पर। जब तिर्यक गुणा होता है तो हर का आपस में गुणा हो जाता है। यक्ष गुणे यक्ष धन 5 और ये क्या होगा 1 गुणे यक्ष धन 5, यक्ष धन 5 और ये क्या हो जाएगा यक्ष। आगे हल करोगे यक्ष और यक्ष 2x धन 5 बटे इसका गुणा होगा x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 5 में 5x बराबर 1/6। अभी क्या होगा तिर्यक गुणा करो, फिर यहाँ पे आएगा तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर। तो जो वर्ग वाला था पहले गुणा करो, क्या होगा 1 गुणे x स्क्वायर धन 5x बराबर 6 गुणे
2x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 से ब्रैकेट खोलो, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12 प्लस 6 बचे 30, पक्षांतर करो, x स्क्वायर प्लस 5x जैसे बराबर के बाद क्या आएगा 0, 12 का पक्षांतर होगा तो -12, धन 30 का हुआ तो -30, x स्क्वायर। अब इसे देखो प्लस माइनस यानी घटेगा, 12 में से 5 गए 7x, बड़ी संख्या 12 उसका चिन्ह माइनस है, अरे -30 बराबर 0। जैसे कि पहले समझे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे -30 यानी कि 30, तो 30 से कम 30। ये हमें बताता है कि मध्य पद घटाने पर आएगा, तो 30 का ऐसा गुणनखंड निकालो, घटाने पे कितना आए 7 आए, तो 10 तिहाई 30। और जरा सा सावधान हो जाए, इसके पहले हमको मध्य पद हमेशा धन में मिला है, यहाँ पे मध्य पद किसमें मिला है माइनस में, मध्य पद माइनस तो बड़ी संख्या माइनस, छोटी अपने प्लस, घटाना है और दोनों का चिन्ह विपरीत होगा। जहाँ -7x लिखा वहां पे क्या लिखेंगे -10x और प्लस 3x, x स्क्वायर -10x प्लस 3x -30 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 10 बराबर, यहाँ पर देखो प्लस है, ये प्लस है तो आगे का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। 3 दहा में 30, तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दहा में 30, सॉरी यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। जो दोनों में 2 कोष्टक बराबर 0, जो दोनों में क्या है x -10, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा +3। अब x -10 बराबर 0 या x +3 बराबर 0। यहाँ पर माइनस का पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन आयु की बात है, आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यह क्या होगा, यह अग्राह्य है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 10। इसलिए पहले किसको माने हो, किशोर को, इसलिए लिखोगे इसलिए किशोर की वर्तमान आयु x बराबर कितना 10 वर्ष, तथा दूसरा कौन है विवेक, विवेक की वर्तमान आयु x + 5, 10 धन 5 बराबर कितना हो गया 15 वर्ष। ओके, ये रहा आपका आंसर।